सीरियल आरती अंजलि अवस्थी की आने वाली कहानी अब ऐसे मोड़ पर पहुंच चुकी है जहां हर एक किरदार की असली पहचान सामने आने वाली है। आने वाला एपिसोड न सिर्फ इमोशनल होने वाला है, बल्कि इसमें ऐसे ऐसे धमाकेदार ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो दर्शकों को पूरी तरह हिलाकर रख देंगे। इस वक्त कहानी का सबसे बड़ा फोकस वेद राजवंशी पर है, जिसका अतीत, उसका वर्तमान और उसका खौफनाक सच अब एक एक करके उजागर होने वाला है। अब तक दर्शक यह जान चुके हैं कि वेद राजवंशी वुमन ट्रैफिकिंग जैसे संगीन अपराध में फंसा हुआ है। उसका नाम सामने आते ही पूरे शहर में हड़कंप मच चुका है। कोर्ट, पुलिस और मीडिया, हर जगह सिर्फ वेद राजवंशी के गुनाहों की चर्चा हो रही है। उसके पुराने और नए दोनों चेहरे अब धीरे धीरे सबके सामने आ रहे हैं। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आरती अब तक इस सच्चाई से पूरी तरह अनजान रही है। आरती के लिए वेद सिर्फ एक ऐसा इंसान है जिसने मुश्किल वक्त में उसका साथ दिया, उसे बचाया और उसे सहारा दिया। आरती यह कभी सोच भी नहीं सकती कि जिस इंसान पर वह भरोसा करती है, वही इंसान गुनाहों की उस काली दुनिया का हिस्सा रहा है जिससे पूरा समाज डरता है। लेकिन हालात ऐसे बनते जा रहे हैं कि वेद को मजबूरी में एक बार फिर अपने उसी पुराने रूप में लौटना पड़ता है जिसे उसने बहुत मुश्किल से दफन किया था। कहानी उस वक्त और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब आरती की मदद के लिए अंजलि एक बार फिर कोर्ट में वापसी करती है। अंजलि अवस्थी, जो हमेशा कानून के लिए खड़ी रही है, जो सच और इंसाफ के अलावा कुछ नहीं जानती, वह अपनी बेटी को बचाने के लिए हर हद पार करने को तैयार है। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा झटका अंजलि को तब लगता है जब वही आरती अपनी मां को अपमानित करती है। आरती गुस्से और गलतफहमियों में अंधी होकर अंजलि को नीचा दिखाती है, उसे भला बुरा कहती है और यह तक कह देती है कि उसे अपनी मां की कोई जरूरत नहीं। अंजलि खामोशी से यह सब सुनती रहती है, क्योंकि वह जानती है कि इस वक्त आरती सच्चाई से नहीं बल्कि हालात से लड़ रही है। इसी बीच गिनी अवस्थी अपनी खतरनाक चाल चलती है। गिनी का मकसद सिर्फ और सिर्फ आरती को अपनी मां से दूर करना है, ताकि वह उसे अपने गलत धंधों में इस्तेमाल कर सके। गिनी जानती है कि जब तक आरती अंजलि के साथ है, तब तक उसका कोई भी प्लान कामयाब नहीं हो सकता। इसी वजह से वह राघव सिंह राजपूत को पैसे देकर आरती की बेल करवाती है, वह बेल जो अंजलि भी नहीं करवा पाई थी। आरती को लगता है कि गिनी ने उसकी मदद की है, लेकिन उसे यह अंदाजा भी नहीं होता कि वह खुद एक बहुत बड़े जाल में फंसती जा रही है। गिनी आरती को क्लब में बुलाती है, जहां का माहौल, लोग और हर चीज आरती के लिए बिल्कुल नई और असहज होती है। आरती वहां आती तो है, लेकिन ड्रिंक करने से साफ मना कर देती है। यहीं से गिनी का असली चेहरा सामने आता है। वह आरती को मानसिक रूप से तोड़ने की कोशिश करती है। वह उसकी मां को लेकर बेहद गंदे और अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करती है। वह कहती है कि अगर अंजलि ने अभय सिंह राजपूत से शादी कर ली होती तो वह समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहती। यह बातें आरती के दिल में जहर की तरह उतर जाती हैं। पहले से ही टूटी हुई आरती आखिरकार शराब पी लेती है। शराब के नशे में उसका दर्द, उसका गुस्सा और उसकी बेबसी सब बाहर आ जाते हैं। इसी हालत में वह वेद से भी बदतमीजी कर बैठती है। वेद ये सब चुपचाप सह लेता है, क्योंकि उसके दिल में आरती के लिए सिर्फ चिंता और दर्द है। लेकिन जब गिनी अवस्थी आरती से अपने स्मगलिंग के काम निकलवाने की कोशिश करती है, तब हालात पूरी तरह बदल जाते हैं। अब वेद के पास कोई और रास्ता नहीं बचता। उसे अपने उस खतरनाक रूप में वापस आना पड़ता है जिसे देखकर कभी पूरी अंडरवर्ल्ड कांपती थी। वही वेद राजवंशी, जिसके नाम से लोग डरते थे, एक बार फिर सामने आता है। इधर अंजलि को जैसे ही आरती की हालत का पता चलता है, वह बिना एक पल गंवाए वहां पहुंच जाती है और अपनी बेटी को बचा लेती है। लेकिन इसके बावजूद आरती न तो अपनी मां को अपनाती है और न ही वेद से माफी मांगती है। आरती के इस बर्ताव से वेद पूरी तरह टूट जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब आरती के सामने वेद का असली सच आएगा, तो उसका रिएक्शन क्या होगा? जब वह जानेगी कि वेद वही इंसान है जिसके गुनाहों से पूरा शहर वाकिफ है, तो क्या वह उसे माफ कर पाएगी? दूसरी तरफ अंजलि के सामने भी सबसे बड़ी दुविधा खड़ी है। एक तरफ वह एक मां है जो अपनी बेटी को बचाना चाहती है, और दूसरी तरफ वह एक वकील है जो कानून से कभी समझौता नहीं करती। क्या अंजलि वेद के इस सच को जानने के बाद उसके खिलाफ केस लड़ेगी?
या फिर वह यह मान लेगी कि हर इंसान को सुधार का एक मौका मिलना चाहिए। अंजलि पहले ही ऐलान कर चुकी है कि जितने भी बेगुनाह लोग इस गुनाहों की दुनिया में पीसे गए हैं, उन सबको इंसाफ दिलाने के लिए वह एक नया मुकदमा दायर करने वाली है। इस केस में युवराज ठाकुर, दामोदर मजूमदार और कई बड़े नाम शामिल होने वाले हैं। अगर दामोदर मजूमदार जेल जाता है तो रानी मजूमदार की जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। सत्ता, पैसा और रुतबा सब कुछ छिन जाएगा। वहीं आरती की जिंदगी भी अब एक ऐसे मोड़ पर है जहां एक फैसला उसकी पूरी दुनिया बदल सकता है। अब देखना यह है कि क्या अंजलि कोर्ट में एक बार फिर इतिहास रचेगी? क्या वेद अपने गुनाहों की सजा भुगतेगा या फिर इंसाफ की लड़ाई में अंजलि का साथ देगा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या मां बेटी का रिश्ता इन तूफानों को झेल पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में हर सवाल का जवाब मिलेगा और कहानी ऐसे मोड़ लेगी जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी।